हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम रघुवंशम के द्वितीय सर्ग पढ़ रहे थे। इसी में आगे देखें। भवान पीदम परमान वैति महानि यत्नस्तव देवदारो स्थातुम नियोक्तो नहीं शक्यमग्रे विनाश्य रक्ष्यम स्वयं अक्षतेन। यह दिलीप कह रहे हैं सिंह को कि परवान भवान अपि इदम अवैति, परवान पराधीन, भवान अपि आप भी इदम अवैति यह जानते हैं। पराधीन मीन्स क्योंकि वह भी भगवान शिव के सेवक है, वो सिंह भी, तो कहते पराधीन आप भी यह बात जानते हैं कि क्योंकि तब देवदारो महान यत्न, आपका देवदारू के प्रति बहुत अधिक प्रयत्न है, अर्थात आपको देवदारू की रक्षा के लिए बहुत अधिक प्रयत्न है। रक्ष्यम विनाश्य स्वयं अक्षतेन, रक्ष्यम रक्षा योग्य वस्तु का विनाश करा के, स्वयं अक्षतेन और स्वयं बिना किसी क्षति के, बिना किसी घाव के, नियोक्तुम स्थातुम, नियोक्तु के सामने में स्वामी के आगे स्थातुम खड़ा होना, नहीं शक्यम संभव नहीं है। मतलब दिलीप कहते हैं कि आप भी पराधीन हो, कि आप भी भगवान शिव के सेवक हैं, देवदारू की रक्षा के लिए यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं और मैं नंदिनी गाय की रक्षा के लिए नियुक्त हूँ। तो आप ही बताएं कि जिस वस्तु की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया है, उस वस्तु का अगर विनाश हो जाए और रक्षा करने वाले की अर्थात रक्षक को कोई भी क्षति ना पहुंचे, कोई भी उसको घाव ना हो, स्वस्थ शरीर रहे, तो वो रक्षक जो है वो स्वामी के सामने कैसे जाके खड़ा हो सकता है। मतलब रक्षा वस्तु में नंदिनी का तो विनाश है, नंदिनी को तो वो शेर खा ले और आज दिलीप को वो छोड़ दे। तो दिलीप कहते हैं कि मैं नंदिनी गाय की रक्षा के लिए नियुक्त हूँ, मैं वशिष्ठ के द्वारा, तो अगर मुझे कुछ ना हुआ और नंदिनी गाय को आपने खा लिया तो फिर मैं अपने स्वामी ऋषि वशिष्ठ के सामने जाकर कैसे खड़ा हो सकता हूँ कि मैंने उसको बचाने के लिए कोई प्रयास ही ना किया हो। तो कहते परवान भवान अपि इदम अवैति, पराधीन आप भी यह बात जानते हैं कि क्योंकि तब देवदारो महान यत्न, क्योंकि आपका देवदारू के लिए, देवदारू रक्षा के लिए विशेष प्रयास है। रक्षा विनाश, रक्षा एक वस्तु का विनाश करा के, स्वयं अक्षतेन और स्वयं बिना किसी क्षति के, बिना किसी घाव के, नियोक्तुम स्थातुम नहीं शक्यम, नियोक्तु स्वामी के सामने खड़े होना संभव नहीं है। किमपि अर्हिष्यस्तम चेन मतो अहम ऐसा शरीरे भव में दयालु एकांत विद्वान शिशु मद विधानाम पिंडेशु नास्था खलु भौतिकेशु। वो कहते हैं या दिलीप कि अहम अहिंस्य, मैं अहिंस मारने योग्य नहीं हूँ। चेत तब किमपि मत, यदि तुम्हारा ऐसा थोड़ा सा भी मत है, चेत यदि तुम्हारा किमपि थोड़ा सा भी यह मत है, तो मैं यशा शरीरे दयालु भव, मेरे यश रूपी शरीर के लिए आप दयालु हो जाओ। मद विधानाम, मेरे जैसों की, एकांत विध्वंसिषु अवश्य नष्ट होने वाले, भौतिकेशु पिंडेशु भौतिक शरीर में अर्थात इस संसारिक शरीर में, पंच महाभूतों से बने हुए शरीर में अनास्था, आस्था नहीं होती। दिलीप कह रहे हैं शेर से, यदि तुम मुझे नहीं मारने वाला समझते हो कि मैं मारने योग्य नहीं हूँ, तो इस गाय को भी छोड़ दो और मेरे यश रूपी शरीर की रक्षा करो। क्यों? क्योंकि मेरे इस शरीर को, जो सांसारिक शरीर है, इसको खा लो, क्योंकि मेरी इस सांसारिक शरीर के भौतिक शरीर में कोई आस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आज नहीं तो कल नष्ट होगा ही, इसलिए आज नष्ट होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कल तो नष्ट होगा ही। लेकिन जो मेरा यश रूपी शरीर है वो मेरे भौतिक शरीर के नष्ट होने के बाद भी हमेशा के लिए बना रहेगा। तो मैं अपने उस यश रूपी शरीर को नष्ट नहीं करना चाहता कि आगे मेरा यह अपयश फैले कि मैंने नंदिनी गाय की रक्षा नहीं की
और अपनी रक्षा कर ली और स्वयं के लिए नन्ही गाय की बलि चढ़ा दी। तो इस तरह से मैं अपने यश को जो है वो निष्फल नहीं करना चाहता है, तो इसलिए मैं यश रूपी शरीर की रक्षा करो। ये भौतिक शरीर के प्रति तो मेरी कोई आस्था नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये नष्ट हो ही जाएगा। ये देखें, अहम अहिंस्य न मानने योग्य नहीं है, चेत तब किमपि मता। यदि तुम्हारा ऐसा थोड़ा सा भी विचार है तो मैं यशा शरीर दयालु हो, तो मेरे यश रूपी शरीर के प्रति आप दयालु हो जाओ। मद विधाना में एकांत विध्वंसु, क्योंकि मेरे जैसों की एकांत विध्वंस अवश्य नष्ट होने वाले भौतिकेषु पिंडेषु, भौतिक शरीर में आस्था नहीं होती। मतलब इस सांसारिक शरीर में कोई आस्था नहीं होती। संबंधम माँ भाषण पूर्व माहुव्रता सा नव संगत्योर बनाते तद्भूतनाथनुगा न हर्षितम संबंधों में प्रणम विहंतुम। अब आगे कहते हैं दिलीप कि संबंधम आभाषण पूर्वम आहु, संबंध जो है मित्रता का संबंध जो है आभाषण में बातचीत से कहा जाता है कि बातचीत करने से संबंध बन जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो सहा वनांते संगत्यो नवव्रता, तो वह संबंध जो है वनांते इस वन के बीच में संगत्यो मिले हुए नौ हम दोनों का व्रता बन गया है। दिलीप कहते हैं कि विद्वान क्या कहते हैं कि बातचीत से परस्पर आपस में बातचीत से संबंध बन जाता है। तो वह मित्रता का संबंध हमारा बन गया है इस वन के बीच में, क्योंकि हम बहुत देर से बातचीत कर रहे हैं। तद्भूतनाथ अनुगा, इसलिए भगवान शिव के सेवक, प्राणियों के स्वामी भगवान शिव के सेवक, तुम संबंधिनों में प्रणयम विहंतुम न अरसी, तो इसलिए भगवान शिव के सेवक तुम संबंधी बने हुए मेरी प्रणयम प्रार्थना को विहंतुम विफल करने के न अरसी योग्य नहीं हो। मतलब दिलीप कहते हैं कि जैसे कि विद्वान लोग कहते हैं कि आपसी बातचीत से संबंध बनते हैं, तो इस तरह हमारी आपसी बातचीत से हमारा आपस में संबंध बन गया है इस वन के बीच में ही। तो इसलिए तुम अब संबंध बने हुए मेरे, क्योंकि अब तो हम तुम संबंधी बन गए हैं, मित्रता रूपी संबंध से जुड़ गए हैं, तो तुम मेरी इस प्रार्थना को अस्वीकार करने योग्य नहीं हो। संबंधम आभाषण पूर्वम आहो, संबंध मित्रता रूपी संबंध पारस्परिक बातचीत से कहे जाते हैं, आपसी बातचीत से बने हुए कहे जाते हैं। तो सह वह संबंध वनांते वन के बीच में संगतियों मिले हुए हम दोनों का व्रता बन गया है। तद इसलिए भूतनाथ अनुगा, ये प्राणियों के स्वामी भगवान शिव के सेवक, तुम संबंधी बने हुए मेरी प्रार्थना को विहंतुम विफल करने के योग्य नहीं हो, अस्वीकार करने के योग्य नहीं हो। तथेति गा मुक्तवते दिलीपा श्रद्धा प्रतिष्ठम्भ विमुक्त बाहु स अन्यस्त शस्त्रो हरे स्वदेहम उपानयत पिंडमिव आमिषस्य। तथा इति ऐसा ही हो, गाम उक्तवते इस प्रकार वाणी को कहने वाले, हरे सिंह के लिए, श्रद्धा प्रतिष्ठम विमुक्त बाहु, उसी ही समय सदा शीघ्र ही प्रतिष्ठम विमुक्त हुई, विमुक्त बंधन से मुक्त हुई भुजा वाले राजा दिलीप न्यस्त शस्त्रों, राजा दिलीप ने शस्त्रों को छोड़कर, शस्त्र को त्यागने वाला होकर, स्वदेहम अपने शरीर को, आमिषस्य पिंडमिव मांस के पिंड के समान, उपानयत समर्पित कर दिया। तो सिंह ने कहा तथा यदि ठीक है ऐसा ही है। इस प्रकार जब सिंह ने कहा तो राजा दिलीप ने, तब तो जब सिंह के ऐसा कहने पे क्या हुआ, राजा दिलीप का जो हाथ तरकश में चिपका हुआ, तरकश के बाण चिपका हुआ था, वो हाथ वहाँ से छूट गया, मुक्त हो गया, और राजा दिलीप ने धनुष बाण को नीचे रख दिया और अपने आप को सिंह के आगे सर झुकाकर स्वयं खड़े हो गए। तथ
तथा ऐसा ही हो। इति गाम मुक्त होते, ऐसी वाणी को कहने वाले हरे उस सिंह के लिए। श्रद्धा प्रतिष्ठा में मुक्त भाव, उसी समय बंधन से मुक्त हुई भुजा वाले राजा दिलीप ने न्यस्त शस्त्र को छोड़कर, अस्त्र को त्याग कर, स्वदेहम अपने शरीर को आमिषस्य पिंडमेव मांस के पिंड के समान उपानित समर्पित कर दिया। तस्मिन् क्षणे पालयितु प्रजानामुत्पश्यता सिंह निपातम् उग्रम् अवामुखस्य उपरि पुष्पवृष्टि पपात विद्याधर हस्तमुक्ता। तस्मिन् क्षणे, उस ही समय, उग्रम सिंह निपातम, भयंकर सिंह के आक्रमण का, उत्पश्यत, विचार करते हुए, और अवांग मुखस्य, नीचे की ओर मुख किए हुए, प्रजा नाम पालयितुम, प्रजा का पालन करने वाले राजा दिलीप के ऊपर विद्याधर हस्तमुक्ता, विद्याधरों के हाथों से छोड़ी गई पुष्पवृष्टि प्रपात, फूलों की वर्षा हुई। मीन्स जब सिंह के सामने राजा अपने शरीर को समर्पित करके मुख नीचा करके खड़े हुए, तब उस समय में विचार करके, और नीचे उस समय विद्याधर जो कि आकाश मार्ग में विचरण करते हैं, एक तो देवता होते हैं जो स्वर्ग में निवास करते हैं, विद्याधर वो ऋषि होते हैं जो कि तपस्या के उपरांत उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वो फिर आकाश में ही विचरण करते होते हैं, उन्हें विद्याधर कहते हैं। तो आकाश विचरण करते विद्याधरों ने यह दृश्य देखकर अपने हाथों से राजा दिलीप के ऊपर फूलों की वर्षा की। देखें, तस्मिन् क्षणे, उस ही समय, उग्रम सिंह निपातम उत्पश्यत, सिंह के भयंकर आक्रमण का विचार करते हुए, और अगवा मुख, नीचे मुख किए हुए, प्रजा नाम पालयितु पर, प्रजा पालक राजा दिलीप के ऊपर विद्याधर हस्तमुक्ता, विद्याधरों ने के हाथों से छोड़ी हुई पुष्पवृत्ति प्रपात, फूलों की वर्षा हुई। उत्तिष्ठ वत्स इति अमृतायमानं वचो निशम्य उत्थितम् उत्थितः सन् ददर्श राजा जन्यमिव स्वाम गाम गता प्रसृवणि न सिंहम्। वत्स, उत्तिष्ठ, हे पुत्र उठो, इति, इस प्रकार से, उत्थितम, निकली हुई, इस प्रकार से निकले हुए, अमृतायमानं वचो निशम्य, अमृत पूर्ण वचनों को सुनकर, उत्थितासन, उठते हुए, राजा दिलीप ने अग्रता प्रसरवणी गाम, अग्रता मीन्स अपने सामने, प्रसरवणी दूध, बहते हुए दूध वाली गाम, गाय नंदनी को, स्वाम जननी इव, अपनी माता के समान, तदर्श, देखा, ना सिंहम, सिंह को नहीं। क्या लगा, जब राजा ने अपने आप को सौंप दिया सिंह को कि मुझे खा लो, तब उसे आवाज़ सुनाई दी, एक बहुत ही अमृतपूर्ण वचन सुनाई दिए, उठो पुत्र। और ये वचन जो थे नंदनी गाय के थे। तो उसने आंखें खोली राजा दिलीप ने, तो देखा वहाँ पर नंदनी गाय थी और वहाँ पर सिंह नहीं था। क्योंकि ये सारा कुछ नंदनी गाय की ही माया थी, सिंह वहाँ पर कोई था ही। नंदनी गाय जो है वो राजा की अपने प्रति भक्ति भावना को देखने के लिए उसने परीक्षा ली थी। देखें, बस उत्तिष्ठ, हे पुत्र उठो, इति उत्थितम अमृतायमानं वचो निशम्य, इस प्रकार निकले हुए अमृत पूर्ण वचनों को सुनकर, उत्थितासन, उठते हुए, राजा दिलीप ने अग्रता, अपने सामने, प्रसृवणिनी गाम स्वाम जननी ददर्श, बहते हुए दूध वाली नंदनी गाय को अपनी माता के समान देखा, ना सिंहम, किंतु सिंह को नहीं देखा। तम विस्मितम धेनुवाच साधु माया मयोद्भाव्य परिष्ठितो असि ऋषि प्रभावान मयि न अंतको अपि प्रभु प्रहर्तुम किम उत अन्य हिंसा। तब नंदिनी गाय कहती है कि विस्मितम तम,
आश्चर्य में पड़े हुए तम उन राजा दिलीप को। धेनुवाच, नंदिनी गाय बोली, साधो हे सज्जन, मया मायाम उद्भाव्य परीक्षितोऽसि, मेरे द्वारा माया को उत्पन्न करके परीक्षा लिए गए हो। मतलब ये सारी माया मेरी ही थी, मैंने ही तुम्हारी परीक्षा के लिए माया उत्पन्न की थी। ऋषि प्रभावात, महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से, अंत का अपि मई प्रहर्तुम ना प्रभु, ऋषि वशिष्ठ के प्रभाव से अंत का अपि यमराज भी मई प्रहर्तुम, मेरे ऊपर प्रहार करने में ना प्रभु, समर्थ नहीं है। अर्थात महर्षि वशिष्ठ की तपस्या के प्रभाव से यमराज मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते अतः मुझे मार नहीं सकते। अन्य हिंसा के मुत, तो अन्य हिंसक पशुओं का तो कहना ही क्या। अब वो नंदिनी जो है राजा दिलीप के संशय को दूर करती है और कहती है कि मैंने ही अपनी माया से इस सिंह को उत्पन्न किया था, तुम्हारी परीक्षा लेना चाहिए थी, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ का प्रभाव इतना है कि मेरे पर यमराज भी हमला नहीं कर सकते, यमराज जी मुझ पर आक्रमण नहीं कर सकते, मुझे मार नहीं सकते, फिर ये तो हिंसक जीव का तो किसी का कहना ही क्या। विस्मितम तम धेनुवाच, उन आश्चर्यचकित उन राजा दिलीप से गाय नंदिनी बोली, साधो हे सज्जन, मया माया उद्भावे परीक्षितासि, मेरे द्वारा माया को उत्पन्न करके तुम्हारी परीक्षा ली गई है। ऋषि प्रभावात, महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से, अंत का अपि यमराज भी मई मेरे ऊपर प्रहर्तु प्रहार करने में ना प्रभु, समर्थ नहीं है। अन्य हिंसा के मुत, अन्य हिंसक जीवों का तो कहना ही क्या। भक्त्या गुरो मय अनुकंप्या च प्रीतास्मि ते पुत्र वरम वणीश्वर, न केवलानां पैसां प्रसूतिम अवेहि माम काम दुधाम प्रसन्नाम। अब वो कहती है नंदिनी गाय, पुत्र हे पुत्र, गुरु और भक्त्या मई अनुकंप्या, गुरु वशिष्ठ में भक्ति से और मुझ पर दया भाव से, ते प्रीतास्मि, तुम्हारे प्रति मैं प्रसन्न हूँ। मतलब तुमने अपने गुरु वशिष्ठ के प्रति भक्ति भावना दिखाई है और मेरे प्रति दया भाव रखी है, उससे मैं प्रसन्न हूँ। वरम वणेश्वर, इसलिए वर मांगो। माम केवलानाम पैसाम प्रसूति न अवेहि, मुझे केवल दूध देने वाली गाय ना समझो। प्रसन्नाम काम दुधाम, बल्कि प्रसन्न हुई कामधाम इच्छा पूर्ति वाली गाय समझो। फिर से नंदी कहती है, देखें मतलब नंदी गाय कहती है कि तुम्हारी जो गुरु वशिष्ठ के प्रति भक्ति भावना थी उससे मैं बहुत प्रसन्न हुई, और तुमने मेरे प्रति जो दया भाव रखा है उससे मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ, इसलिए मुझसे वर मांगो। तो मुझे केवल दूध देने वाली गाय मत समझो, मतलब मैं केवल साधारण गाय नहीं हूँ, बल्कि मुझे इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु के समान ही समझो। हे पुत्र, गुरु और भक्त्या मयि अनुकंप्या च, गुरु वशिष्ठ के प्रति भक्ति भावना और मेरे प्रति दया भाव से, ते प्रीता से, तुम पर मैं प्रसन्न हूँ। वरम वृक्ष, इसलिए वर मांगो। माम केवलानाम पैसाम प्रसूति न आवे, मुझे केवल दूध देने वाली गाय मत समझो। प्रसन्नाम काम दुधाम, बल्कि प्रसन्न हुई इच्छा पूर्ति वाली गाय मानो। तथा समानीय समायतार्थी हस्तो सहस्ताजित वीर शब्दा, वंशस्य कर्तारम अनंत कीर्ति सुदक्षिणायाम तन्यम याचे। तथा तब मान्यतार्थी, याचकों का मान रखने वाले, याचक याचकों का मान रखने वाले, स्वहस्तार्जित वीर शब्दा, अपने ही हाथ से वीर शब्द को अर्जित करने वाले, प्राप्त करने वाले, सा उन राजा दिलीप ने, हस्तों समानीय, दोनों हाथ जोड़कर, वंश से अनंत कीर्ति, अपने वंश को, कर्तारम, अपने वंश के चलाने वाले, अनंत कीर्ति वाले मीन्स हमेशा रहने वाली कीर्ति वाले, तनयम, पुत्र को,
सुदक्षिणायाम याचे, सुदक्षिणा में मांगा। मतलब जब नंदिनी ने कहा मुझसे वर मांगो, तो राजा दिलीप ने, जो एक ऐसे राजा थे जो अपने किसी भी याचक को वापस को खाली हाथ नहीं भेजते थे, ऐसे राजा दिलीप ने अपनी पत्नी सुदक्षिणा में ऐसे पुत्र की याचना की जो वंश को बढ़ाने वाला और यश को प्राप्त करने वाला हो। तथा तब माहितार्थी याचकों को, मांगने वालों के याचकों को सम्मान देने वाले, स्वहस्तार्जित वीर शब्द, अपने हाथों से वीर शब्द को अर्जित करने वाले, प्राप्त करने वाले सब राजा दिलीप ने हस्तों समानीय दोनों हाथ जोड़कर वंश से कर्तारम, वंश को चलाने वाले, अनंत कीर्ति और अनंत कीर्ति वाले, अनंत यश वाले, हमेशा रहने वाले यश से युक्त तनयम पुत्र को सुदक्षिणायाम याचे, सुदक्षिणा में मांगा। मैं सुदक्षिणा में मांगा कवि ने पर्टिकुलर इसलिए लिखा हुआ है कि राजा दिलीप जो थे उनकी एक ही पत्नी थी सुदक्षिणा। पहले राजाओं की कई पत्नियां हुआ करती थीं, किंतु राजा दिलीप ने एक ही शादी की थी और उनकी एक ही मात्र पत्नी थी सुदक्षिणा। एक पत्नी व्रती थे वो। संतान कामाय तथेति काम रागे प्रतिश्रुति पयस्विनोसा दुग्ध्वा पया पत्र पुटे मदीयम पुत्र भुंक्ष्वेति तमादिदेश। पयस्विनी सा, दूध देने वाली नंदिनी गाय ने, संतान कामाय, संतान की इच्छा वाले, राज्ञ राजा दिलीप से, तथा इति ऐसा ही हो, ऐसा कहकर, कामम प्रतिश्रुते, इस प्रकार से काम वचन देकर, पुत्र, हे पुत्र, मदीयम पया, मेरे दूध को, पत्र पुटे दुग्ध्वा, पत्ते के दोने में दुहकर, उपभुंक्ष, पी लो, इति तम आदेश, इस प्रकार से दिलीप को आदेश दिया। मतलब राजा दिलीप ने जब उनसे इच्छा की, याचना की, तो नंदिनी गाय ने उनको कहा कि ठीक है ऐसा ही होगा, तुम पत्ते का दोना पत्ते दोना क्योंकि वो वन में है, वहाँ पर पत्ते का दोना ही उपलब्ध था, तो पत्ते का दोना बनाकर मेरा दूध दूहकर पी लो। इस प्रकार से नंदिनी गाय ने उसको, दिलीप को आदेश दिया। पयस्विनी सा, दूध देने वाली नंदिनी गाय ने, संतान कामाय, संतान की इच्छा वाले, राज्ञ उस राजा दिलीप से, तथा ऐसा ही हो, इति कामम प्रतिश्रुत्य, इस प्रकार वचन देकर, पुत्र, हे पुत्र, मदीयम पया, मेरे दूध को, पत्र पुटे दुग्धा, पत्ते के दोने में दुहकर, उपभुंक्ष, पी लो, इति तम आदेश, इस प्रकार से राजा दिलीप को आदेश दिया। इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।